Hello students, welcome to online study on our YouTube channel. Please keep watching, like, subscribe, comment and share my videos. Let's finish the remaining part of the chapter Going Places written by A.R. Barton. स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे सोफी के माध्यम से एडोलोसेंट फैंटेसाइजिंग को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया और कैसे वो डैनी केसी को एक अपना हीरो मानती है और उसको वर्शिप करती है। उसी के बारे में मेंशनिंग डिस्कशन चल रहा था। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। और देखते हैं कि आगे क्या होता है। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल। और वहाँ पर देखो उसके परिवार की सिचुएशन देखो, एक टेबल लैंप है, मतलब वहाँ पर लाइट की भी अरेंजमेंट नहीं है। तो कैसी सिचुएशन, मतलब कि फैमिलीज ऐसी फैमिलीज की बिलोंग कर सकते हैं जहाँ पर जो सोफी जो सपने ले रही है शायद वो पूरे ना हो। तो जो टेबल लैंप है उसने एक एम्बर सी ग्लो, एम्बर मतलब होता है येलो ब्राउन सी ग्लो, उसके ब्रदर के बेडरूम की दीवारों पर स्प्रेड की हुई थी अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड। और वहाँ पर उसने उसके ब्रदर ने यूनाइटेड की जो पहली टीम थी उसकी जो टीम प्लेयर थे उसका पोस्टर लगा हुआ था, उस पर उसकी लाइट थी। एंड द रो ऑफ कलर फोटोग्राफ्स बीनीथ, और नीचे एक लाइन थी कलर फोटोग्राफ की, 3 ऑफ दैम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिगी केसी। और उनमें से 3 जो फोटो थी और उनमें से 3 फोटोग्राफ आयरिस प्रोडिजी की थी। प्रोडिजी मीन्स होता है एक मास्टर माइंड, सेंसेशन, जीनियस पर्सन। केसी की फोटो लगी हुई थी। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड। सोफी ने कहा कि प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे। नथिंग टू टेल इज देयर, इस बंदे को कुछ भी तो नहीं बताने लायक। प्रॉमिस जियो, प्रॉमिस करो। डैड वुड मर्डर मी, नहीं डैड मुझे मार देगा। ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू, यानी वो तभी तो मारेगा जब पिताजी सोचेंगे कि सच है। प्लीज जियो मत बताओ। क्राइस्ट सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल, केसी मस्ट हैव स्टिंग्स ऑफ गर्ल। तो वो सोफी को कहता है भाई परमात्मा में बिलीव करो कि तुम अभी स्कूल में, और केसी के आसपास काफ़ी गर्ल्स की लाइन्स है। नो ही डज नॉट, नहीं उसके नहीं। हाउ कुड यू नो दैट, तुम्हें कैसे पता। ही जीयर्ड, उसने टोंटिंग वे में कहा, थोड़ा सा व्यंग्य कसते। ही टोल्ड मी दैट इज़ हाउ, यानी उसने मुझे बताया। एज इफ समन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट, यानी कोई लड़की को ऐसी थोड़ी ना बात बताता है। यस ही डिड, हाँ उसने बताया। ही इज़ नॉट लाइक दैट, वो ऐसा नहीं है। ही इज़ क्वाइट, वो बिल्कुल ऐसा, मतलब वो यहाँ पर भी अपने उसके बारे में एडमायरिंग करेगी। नाउ एज क्वाइट एज ऑल दैट अपरेंटली, एंड बिल्कुल क्वाइट विजिबली। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियोफ, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, यानी ऐसा कुछ नहीं जो मैंने उसके साथ पहले बात करी। व्हेन आई सा हु इट वॉज, जब मैंने देखा कि कौन, आई सैड, मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी, माफ़ करना, बट आर नॉट यू डैनी कैसी, कि क्या तुम डैनी कैसी नहीं हो। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज, वो भी थोड़ा सरप्राइज हुआ। एंड ही सैड यस दैट इज़ राइट, हाँ कि मैं वही हूँ। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, और मैं जानती हूँ कि वो वही थे क्योंकि उसके एक्सेंट। अब उसके एक्सेंट के बारे में, बोलने के लहजे के बारे में बताएगी। यू नो लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन, और उसकी एक्सेंट वैसी थी जैसे उसका टेलीविजन पे उसका इंटरव्यू लिया जाता है। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डायरेक्ट, तो मैंने लिटिल डायरेक्ट के लिए ऑटोग्राफ मांगा। बट नाइदर ऑफ अस हैड द पेपर और अ पेन, लेकिन हमारे पास ना तो पेपर था ना पेन था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड ऑफ इट, तो फिर हमने थोड़ी सी बात करी। अबाउट द क्लोथ्स इन रोइस विंडो, रोइस विंडो में जो कपड़े थे उनके बारे में बातचीत हुई। ही सीम्ड लोनली, वो बिल्कुल अकेला था वहाँ पर। आफ्टर ऑल इट इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, यानी वेस्ट ऑफ आयरलैंड से वहाँ तक का जो रास्ता काफ़ी दूर है। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग, और जैसे ही वो जा रहा था, ही सैड, उसने बोला, इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम, अगर मैं तकलीफ़ करूं तो उससे मिलने की, नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ, देन तो वो उसको ऑटोग्राफ देगा। ऑफ कोर्स आई सैड आई वुड, और उसने कहा कि मैंने बोला कि मैं यकीनन आऊँगी। एज इफ ही वुड एवर शो अप, अच्छा तो कभी आएगा। यू डू बिलीव मी नाउ,
एंड तुम मुझे पर विश्वास करना चाहिए, डोंट यू, क्या तुम नहीं करते? ही ड्रैग्ड हिज जैकेट, उसने अपनी जैकेट को पुल्ड किया जो अब साइन नहीं थी, सेपलेस थी, फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, अपनी चेयर की बैक से, पुस्ड हिज आर्म्स इनटू इट, अपनी आर्म्स उसके अंदर डाली, सी विस्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, वो चाहती है कि उसका ब्रदर भी अपनी अपीयरेंस की तरफ ध्यान दे। विस्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लॉथ, अपने कपड़े अच्छे डाल के रखे। ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, टाल डार्क फेस, हैंडसम है, सी थॉट, निगाह अगर वो कपड़े की तरफ भी ध्यान दे तो वो हैंडसम दिखाई देगा। इट इज़ द अनलाइकलेस्ट थिंग आई हैव हियर्ड, ही सेड, निगाह ये इम्पॉसिबल चीज़ है जो मैंने आज तक सुनी। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली प्रीमिगेज टू वॉच यूनाइटेड, तो सैटरडे को वो अपनी वीकली पिलग्रिमेज जर्नी पे चले गए, यानी प्रत्येक सैटरडे को वो मैच देखने के लिए जाते हैं यूनाइटेड का। तो ये जो डैनी कैसी यूनाइटेड की टीम की तरफ से खेल रहा है। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डायरेक्ट वेंट डाउन नियर द गोल, सोफी उसका पिता और लिटिल डायरेक्ट गोल के पास जहाँ पर गोल होता है वहाँ पर पहुँच गए। जियोफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मेट हायर अप, जियोफ हमेशा की तरह अपने साथियों के साथ मेट होता, साथी कंपेनियन, ऊपर बैठ गया स्टेडियम में जाके। यूनाइटेड 1-2 यूनाइटेड ने वो मैच 2-0 से जीत लिया, नील होता 0, एंड केसी ड्रोव इन द सेकंड गोल, केसी ने दूसरा गोल किया। केसी कौन था? ब्लैंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस, इनोसेंस का मिक्सचर था, आयरिश था, आयरलैंड का रहने वाला था। गोइंग राउंड द 2 बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ पेनल्टी एरिया, और वहाँ पर पेनल्टी एरिया में जो 2 बड़े डिफेंडर थे जो गोल रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनके चारों तरफ से घूमते हुए, विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास, और उसके पिता जियोफ का पिता स्क्रीमिंग कर रहा था कि वो पास हो जाए वहाँ से, एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर, और फिर सामने जो गोलकीपर था उसको बीट करते हुए फ्रॉम अ दर्जन यार्ड से उसने गोल दाग दिया। सोफी क्लोड विद प्राइड, सोफी को उसके ऊपर गर्व हुआ। आफ्टरवर्ड जियोफ वाज एक्सटैटिक, और उसके बाद जियोफ भी ने जॉयफुल, एक्सटैटिक मीन्स होता है जॉयफुल फील किया। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस, बस में किसी ने बात की कि वो शायद इंग्लिश मैन होना चाहिए था। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डायरेक्ट टोल्ड हिज मदर, लिटिल डायरेक्ट ने बोला अपनी मदर को कि आयरलैंड वर्ल्ड कप जीतेगा। व्हेन सोफी ब्रोट हिम होम, जब सोफी उसको घर पे लेकर, हर फादर वाज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट, और उसका पिता सेलिब्रेट करने के लिए, उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए पब में गया होता। पब बियर रूम या बार रूम होता है, बार होता है। व्हाट इज़ दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक, तो अगले दिन अब जेंसी के साथ बातचीत होएगी उसकी, सोफी की। जेंसी ने अगले वीक उससे बोला कि तुम क्या बात कर रही हो, अबाउट व्हाट, किसके बारे में? यूर जियोफ टोल्ड अवर फ्रैंक यू मेट डैनी केसी, कि तुम्हारे जियोफ ने, मतलब उसके ब्रदर जियोफ ने मेरे ब्रदर फ्रैंक को, जेंसी के जो भाई का नाम फ्रैंक है, उसको बोला। दिस वॉज नॉट एन इंक्विजिशन, जस्ट जेंसी बींग नोसी, ये कोई टेस्टिंग नहीं थी, जानना नहीं चाहती थी, वो इंक्विजिटिव थी, नोसी थी, नोसिखियासी थी। बट सोफी वॉज स्टार्टल, लेकिन सोफी थोड़ा सरप्राइज हुई। ओह दैट, क्या बात? जेंसी फ्राउन, जेंसी थोड़ा सा गुस्सा हुई। सेंसिंग सी वॉज कवरिंग, ये देखते हुए कि बहुत शायद कुछ बात छुपा रही है। यस दैट, हाँ, वेल यस आई डिड, हाँ मेरी मुलाकात हुई। यू नेवर डिड, ऐसा हो ही नहीं सकता, जेंसी एक्सक्लेम, तो जेंसी ने भी माना कि नहीं हो सकती उसकी मुलाकात। सोफी क्लियर्ड एट द ग्राउंड, सोफी ने नीचे मैदान की तरफ देखा। डैम दैट जियोफ, एक बाढ़ में जाए वो जियोफ। दिस वाज अ जियोफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग, यानी जो बात मैंने उसको बताई थी वो जियोफ की तरह की थी, यानी उसको छुपा के रखना चाहिए था, बताना चाहिए था, ना कि जेंसी की। यानी यहाँ पर कंपैरिजन किया कि जियोफ के साथ अगर कोई बात कर ली जाए तो वो किसी को नहीं बताएगा, अगर जेंसी के सामने डिस्क्लोज कर दी जाए तो वो सभी को बता देगी वो। इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन दैम, ये जो बात मैंने उसको बताई वो स्पेशल थी उन दोनों के बीच में। समथिंग सीक्रेट, इसको सीक्रेट रखना था। इट वॉज नॉट जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, जेंसी की तो बात ही नहीं है। टेल गो की जेंसी, यानी उस स्टूपिड जेंसी को अगर कोई बात बता दे, समथिंग लाइक दैट, एंड द होल नेबरहुड गेट टू नो इट, पूरे पड़ोस को इसके बारे में पता चल जाएगा। डैम दैट जियोफ वाज नथिंग सेक्रेट, यानी भाड़ में जाए वो जियोफ, यानी अब तो कुछ भी बात बताने लायक नहीं रही। इट इज़ अ सीक्रेट मीन टू बी, यानी एक रहस्य था जिसको रखना चाहिए था। आई विल कीप अ सीक्रेट सोप, यू नो दैट, सोप तुम जानते हो मैं इसको सीक्रेट रखूंगी। आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनी वन, किसी को नहीं बताऊंगी मैं। देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट,
यानी इसके बारे में एक फाइट सी एक स्ट्रगल शुरू हो जाएगी अगर मेरे डैड ने इसके बारे में सुन लिया तो। जेंसी ब्लिंक्ड, जेंसी थोड़ा सा पलकों को जब किया। रो अ फाइट, आई वुड हैव थॉट ही वुड बी चफल्ड एज एनीथिंग, यानी मैं थोड़ा सा हंसी कि वो तो डिलाइटेड होंगे ऐसी बात सुन के। सी रियलाइज देन दैट जेंसी डिड नॉट नो अबाउट द डेट बिट, फिर उसने महसूस किया कि जेंसी को तो पता ही नहीं उसके बारे में, उनकी मीटिंग के बारे में। जियोफ हैड नॉट टोल्ड अबाउट दैट, जियोफ ने मुझे कुछ नहीं बताया उसके बारे में। सी ब्रीथ मोर इजली, तब उसने थोड़ा कंफर्ट फील किया। सो जियोफ हैड नॉट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, तो जियोफ ने उसको लेट डाउन नहीं किया, उसको इंसल्ट नहीं किया। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, कि वो उसमें विश्वास करता है। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेक्रेड, यानी कोई चीज़ तो बीच में रहनी चाहिए। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, ये बिल्कुल छोटी सी चीज़। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, मैंने उससे एक ऑटोग्राफ मांगा। बट वी हैड नॉट एनी पेपर और अ पेन, सो इट वॉज नो गुड, हमारे पास ना पेपर था ना पेन था, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाउ मच हैड जियोफ सेड, जियोफ ने क्या कहा? जीसस, यानी भगवान। आई विश आई हैव बीन देयर, मेरी भी इच्छा की कि मैं वहाँ पर होती। ऑफ कोर्स माई डैड डिड नॉट वॉन्ट टू बिलीव इट, यानी निस्संदेह मेरे पिता इसमें बिलीव नहीं करेगा। यू नो वट ए मिजरी ही इज़, कि वो कितने ट्रबलफुल व्यक्ति हैं। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्वीज ऑफ पीपल अराउंड अवर हाउस आस्किंग हिम, यानी जो लास्ट की चीज़ मैं क्या चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के चारों तरफ लोगों का तांता लग जाए, लाइन लग जाए मेरे को पूछने के लिए कि तुम्हें कहाँ मिला, डैनी केसी कैसा है। तो ये सब उसकी डे ड्रीमिंग है। वट इज़ ऑल दिस अबाउट डैनी केसी, यानी क्या बात है उसके बारे में। ही वुड मर्डर मी, वो मुझे मार देगा। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज़ अ रो, और तुम जानती हो मेरी मदर भी कैसा फील करती है जब घर में झगड़ा होता तो। जेंसी सैड हस, जेंसी ने कहा चुप रहो, यू कैन ट्रस्ट मी, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती। सोफी यू नो दैट, तुम्हें पता है। आफ्टर डार्क, अब थोड़ा यहाँ पर दोबारा फिर वो डे ड्रीमिंग करेगी। सी वॉक्ड बाय द कैनाल, कैनाल के पास से चलती है। लॉन्ग अ शेल्टर्ड पाथ, एक कवर्ड पाथ के साथ साथ। लाइटेड ओनली बाय अ ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स फ्रॉम द वाफ अक्रॉस द वाटर, यानी पानी में जो लैंप्स की जो परछाई है उसकी ग्लेयर की वजह से रास्ते में से चलती है। यानी यहाँ पर एक रोमांटिक सा सीन सा क्रिएट किया गया है। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वाज मफल्ड एंड डिस्टेंट, और अनस्टॉपिंग जो शहर का जो शोर है वो भी अब मफल्ड सा और डिस्टेंस हो गया। इट वाज अ प्लेस, मतलब चारों तरफ खामोशी है। एक ऐसा स्थान है, सी हैड ऑफन प्लेड इन, जहाँ पर वो हमेशा खेला करती है। व्हेन सी वाज अ चाइल्ड, जब वो एक लड़की बच्ची थी। देयर वाज अ वुडन बेंच बीनीथ अ सोल्ट्री एल्म, वहाँ पर एक अकेला सैलम का वृक्ष है जहाँ पर एक लकड़ी का बना हुआ बेंच है। वेयर लवर्स समटाइम्स केम, जहाँ पर लवर्स कभी कभार आते हैं। सी सेट डाउन टू वेट, वो वहाँ पर बैठ जाती है। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, ये बिल्कुल एक अच्छा सा स्थान है। सी हैड ऑलवेज थॉट सो, उसने हमेशा ऐसा सोचा। फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार की मीटिंग के लिए। फॉर दोज हु विश नॉट टू बी ऑब्जर्व, उन लोगों के लिए प्लेस अच्छा है जो नहीं चाहते कि उनको कोई देख के। सी न्यू ही वुड अप्रूव, और वो जानती है कि वो इस चीज़ के बारे में सहमति भी देगा, कंसेंट भी देगा। फॉर सम वाइल वेटिंग, तो कुछ समय इंतजार करने के बाद सी इमेजिन हिज कमिंग, तो उसकी आने की मतलब हिज मतलब यहाँ पर डैनी केसी के आने की इमेजिन करती है। सी वॉच्ड अलोंग द कैनाल, उसको कैनाल के साथ आते हुए देखती। सीइंग हिम कम आउट ऑफ शैडो, शैडो से आते हुए। इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट, और उसके बाद अपनी जो उसको देख कर जो उसकी एक्साइटमेंट है, एंथुजियाज्म है, उसको भी इमेजिन कर रही है। नॉट इन अंटिल टाइम हैड elapsed डिड नॉट सी बिगेन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस द आइडिया ऑफ इज नॉट कमिंग, एंड ये तब तक वो इस ऐसा महसूस करती रही जब समय गुजर गया, और फिर उसने अपने आप को बैलेंस करना शुरू कर दिया कि वो नहीं आएगा। मतलब अब उसके माइंड में अपने आप ही खुद उसको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि वो जो काम कर रही है वो सही नहीं है, वो डे ड्रीमिंग कर रही है, वो नहीं आएगा। उसके खुद सेल्फ रियलाइजेशन होएगा यहाँ पर। हेयर आई सीट, सी सेड टू हर सेल्फ, इन मैं यहाँ पर बैठी हूँ अपने आप को बोलती हुई। विशिंग डैनी के सी वुड कम, कि वो आए। विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, और साथ में टाइम को गुजरते हुए सेंस कर रही है, महसूस कर रही है। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टीरिंग इन साइड मी, यानी वो शक जो उसके अंदर पैदा हो गया कि वो नहीं आएगा, उसका दुख उसको है अंदर ही अंदर। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देर इज़ नो साइन ऑफ हिम, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, वो अब भी नहीं है। आई रिमेंबर जियोब सेइंग ही वुड नेवर कम, फिर वो याद करती जियोब के बारे में, वो कहते वो नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव मी व्हेन आई टोल्ड देम,
और कब कोई मेरा विश्वास करेगा जब मैं उनको बताऊंगा आई वंडर व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगा, व्हाट कैन आई टेल देम नाउ इफ़ ही डज नॉट कम, अगर वो नहीं आता तो मैं क्या बताऊँगी उनको। बट वी नो हाउ इट वाज, लेकिन हम जानते हैं डैनी एंड मी, डैनी और मैं, दैट इज़ द मेन थिंग, वो मेन चीज़ है। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव, एंड इसमें आप क्या कर सकते हैं, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डेस्पोंडेंट, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे अनहैप्पी करती जा रही थी। दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो दैम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी, यानी अब उसको महसूस हुआ कि वो अब उनको साबित नहीं कर सकती कि वो गलत हैं, यानी वो सही थे, उन्होंने जो बोला था कि उसके साथ कोई मुलाकात नहीं। सी वेटेड मीजरिंग इन दिस वे द चेंज इज टेकिंग प्लेस इन हर, तो इस प्रकार वो मेजर करती है कि इस प्रकार उसमें चेंज आ रहा है। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, यानी जो आप चीज़ एक्सेप्टेंस करते हैं कि ये रियल टीम, ऐसा नहीं होता, वो धीरे धीरे आती है। नाउ आई हैव बिकम सैड, अब मैं बिल्कुल उदास हो गई, उसने सोचा, एंड इट इज़ हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस, और इस सैडनेस को ले जाना बड़ा मुश्किल है। सिटिंग और वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, वहाँ पर बैठे रहना और ये इंतज़ार करना कि वो नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, यानी मैं फ्यूचर देख सकती हूँ और इस बर्डन के साथ मैं कैसे रहूँगी, ये बड़ा पेनफुल है। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, वो निसंदेह मेरे पर शक करेंगे, एज दे ऑलवेज डाउटेड, क्योंकि वो हमेशा मुझ पर शक करते हैं। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज, लेकिन मुझे अपना सर ऊपर रखना, ये रिमेंबर करते हुए कैसे थी ये बात। ऑलरेडी आई एनविसीज द स्लो वॉक होम, तो फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया कि जैसे मैं घर की तरफ चल पड़ी। एंड जियो पर डिसअपॉइंटेड फेस, फिर उसके सामने जियो का डिसअपॉइंटेड फेस आया। व्हेन आई टेल हिम, जब मैंने उसको बताया ही डिड नॉट कम, कि वो नहीं आया, दैट डैनी, एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, फिर वो वहाँ से चला गया, दरवाजे को बंद कर दिया ज़ोर से। बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन हम जानते हैं कि कैसा था। आई शैल टेल माई सेल्फ, मैं बताऊँगी डैनी एंड मी, इट इज़ हार्ड थिंग, बड़ी मुश्किल चीज़ है दिस सैडनेस। सी क्लाइंब द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट, फिर वो अपनी मूविंग घर की तरफ देखती है कि वो कैसे टूटे पाँव से डिसअपॉइंटेड गली से जाती है आउटसाइड द पब, पब के पास से गुजरती हुई, जहाँ पर उसके फादर का बाईसाइकिल एक वॉल के अगेंस्ट प्रोप किया हुआ था, स्पोर्टेड किया हुआ था, एंड वाज ग्लैड, और खुश थी वो। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गोट होम, और खुश थी कि वो जब घर पे जाएगी वो वहाँ नहीं होगा। एक्सक्यूज मी बट आर नॉट यू डैनी केसी, माफ करना क्या तुम डैनी केसी नहीं है। गोइंग थ्रू द आर्केडेसी पिक्चर अगेन आउटसाइड रोइसी, तो जब वो आर्केडेसी जा रही थी, गैलरी से जा रही थी, तो दोबारा फिर उसने रोइसी के वहाँ पर डैनी केसी की पिक्चर देखी और फिर पूछा। ही टर्न्स रेडनिंग स्लाइटली, तो वहाँ पर फिर उसको देखती है कि वो थोड़ा सा रेड फेस्ड हो जाता है। यस दैट इज़ राइट, और उसको इमेजिन करते कि जैसे वो बोल रहा है, आई वॉच यू एवरी वीक विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स, वी थिंक यू आर ग्रेट, यानी हम प्रत्येक सप्ताह तुम्हें देखते हैं अपने डैड के साथ, ब्रदर के साथ, और तुम ग्रेट हो। ओह वेल नाउ दैट इज़ वेरी नाइस, अच्छा तो बहुत अच्छा। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, तो दोबारा फिर वो कहती है कि क्या तुम ऑटोग्राफ दोगे। हिज आइज आर द सेम लेवल ऑन योर एज योर ओन, तुम्हारी आंखें, उसकी आंखें वैसी हैं जैसे कि तुम्हारी। हिज नोज इज फ्रैक्टल, उसका जो नाक है वो डिसकलर्ड है, पोक, यानी उस पर पोक मार्क्स हैं। एंड टर्न अपवर्ड स्लाइटली, थोड़े से ऊपर की ओर मुड़ी हुई है। एंड व्हेन ही स्माइल्स ही डज सो साइली, और जब वो हंसता है तो कितने नर्वसली करता है, एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन, और अपने दांत दिखाता है गैप के साथ। तो यहाँ पर फिर उसकी वो करेक्टराइजिंग कर रही है। एंड व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू, और जब तुम उसकी तरफ देखते हो सीधे, दे सीम टू सीमर, उसके दांत चमकते हुए दिखाई देते हैं। दे सीम जेंटल ऑलमोस्ट अफ्रेड, वो बिल्कुल काइंड है, बिल्कुल अफ्रेड है। लाइक अ गैजल्स, एक डियर की आंखों की तरह, गजल मीन्स होता है डियर। एंड यू लुक अवे एंड लेट हिज आइज रन ओवर आई, तुम दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते ताकि वो आपको अच्छे तरीके से देख ले। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रेथलेस, और फिर थोड़ी देर के बाद आप देखते हो कि वो उसकी आंखें ब्लिंकिंग करना शुरू कर देती हैं। एंड ही सेज आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, और फिर दोबारा फिर वही बात आती है कि उसके पास पेन नहीं है। यू रियलाइज यू हैव नॉट आइदर, और तुम भी महसूस करते हो तुम्हारे पास भी नहीं है। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से, यानी तुम कहते हो कि तुम्हारे ब्रदर इसके बारे में रिग्रेट फील करेंगे। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल, और उसके बाद तुम वहाँ पर इंतज़ार करते हो अकेले।
काफ़ी समय के लिए स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, जहाँ पर वो खड़ा था, रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, उसकी सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस को आवाज़ करते, सीमर ऑफ ग्रीन आइज, उसकी ग्रीन सी आंखों की साइन को देखते हुए, नो टालर देन यू एंड तुम्हारे से ज़्यादा टाल नहीं है, नो बोल्डर देन यू तुम्हारे से ज़्यादा ब्रेव भी नहीं है, द प्रोडगी एक जीनियस पर्सन, मास्टर माइंड, द इनोसेंट जीनियस, द ग्रेट डेनिकेसी एंड सी सा इट ऑल अगेन, सभी चीज़ें दोबारा फिर ऑब्जर्व करती है, इमेजिन करती है। लास्ट सैटरडे सा हिम गोस्ट पास द लम्बरिंग डिफेंडर्स, लास्ट सैटरडे की तरह फिर देखती है उसको कि कैसे स्लो डिफेंडर के पास से वो गुजर के जाता है। हियर द 50,000 कैच देयर ब्रेथ एज ही होवर्ड मोमेंटली ओवर द बॉल, और 50,000 लोगों को सांस लेते हुए महसूस करती है जब वो बॉल के ऊपर से गुजरता है। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड, और फिर एकदम आवाज़ आती है जब वो गोल मार्क कर देता है। एंड द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ एक्सल्टेंट अप्रोवेशन, और फिर चारों तरफ एक्सप्लोजन होता है, ओवरजॉयड अप्रूवल होती है, मतलब चारों तरफ लोग तालियां बजाते हैं। स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।